गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हम लोग श्री गुरुदेव द्वारा रचित ज्ञान का विषय परम ब्रह्म तत्व नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण अविवादम निबोध्यताम, जिस विषय में विवाद नहीं उसे जानो। निर्विवाद तत्व का ज्ञान वेदांत की विशेषता है। दूसरे वादी उपनिषदों व्यवहारिक द्वैत के अंश को लेकर बोलते हैं, परमार्थिक अद्वैत को बोलते ही नहीं हैं। तो उपनिषदों के अलावा अद्वैत और कहीं भी धर्म ग्रंथों में नहीं है। श्रुति प्रपंचोपशम कहती है, इसका अर्थ क्या हुआ? तो द्वैतवादी कहता है कि प्रपंच का अर्थ थोड़े से संसार को लगाओ। इसी प्रकार सांख्यवादी श्रुति के अजान एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम में 3 गुण देखता है। यह नहीं कहता कि तेज अप पृथ्वी को लोहित शुक्ल कृष्ण कहा। वह श्रुति का अर्थ श्रुति से नहीं लगाता, पहले तय कर लेता है कि हमें अमुक बात सिद्ध करनी है, फिर उसका समर्थन श्रुति में ढूंढता है। हमारा सिद्धांत श्रुति को देखना है कि उसमें क्या कहा गया है। हमारा सिद्धांत युक्ति प्रधान नहीं श्रुति प्रधान है। कुछ लोग श्रुति से सिद्ध वस्तु का युक्ति से विरोध करते हैं। वे युक्ति ही युक्ति मानते हैं, उन्हें नास्तिक कहते हैं। दूसरे के युक्तिवादी आस्तिक हैं जो युक्ति का समर्थन श्रुति से भी करते हैं। यदि उनके अनुकूल श्रुति हुई तो ठीक, अन्यथा चुप रहे। तो पर वेदांत केवल श्रुति देखकर निर्णय करता है कि श्रुति का तात्पर्य क्या है। श्रुति से तत्व का निर्णय करके उस निर्णित तत्व का मंडन फिर युक्ति से भी कर सकते हैं। भाष्यकार आचार्य शंकर स्वामी महाभाग कहते हैं कि तर्क के जाल में मत पड़िए। ब्रह्मसूत्र ने कहा, तर्का प्रतिष्ठानात्, तर्क तो वकीलों की चीज है महाराज। युक्ति से तो चोर को साहूकार सिद्ध किया जा सकता है। अतः वेदांती अपने जीवन में बहुत बड़ा स्थान श्रद्धा को देता है। वेदांत वाक्य ठीक ही कहते हैं, हो सकेगा तो उसके लिए युक्ति भी निकाल लेंगे, पर यदि युक्ति है जवाब नहीं दे सकते हैं तो श्रुति को ही ठीक मानेंगे। नारायण श्रुतिगतः तर्कः अनुसंघीयताम, श्रुति का मत अद्वैत है। तर्क से अनेक प्रक्रियाएं उसकी सिद्धि के लिए निकाली। इन प्रक्रियाओं से घबराना नहीं चाहिए। कोई भाग त्याग लक्षण कहता है, कोई उभय पद से भाग त्याग करता है, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है। पर यदि सच्ची बात माननी है तो ब्रह्म को मानो, बाकी तो सब अटकले ही है। यथा संस्कृत भाषा को कई लिपियों में लिखा जाता है, पर उसका अर्थ एक है, केवल लिपि का भेद है। ऐसे ही समझना केवल ब्रह्म को है। अतः अनात्मा को बटोर कर फिर उनका निषेध करना। यथा यथा भवेत पुषः व्युत्पत्ति प्रत्यगात्मनि शाशैव प्रक्रियां प्रोक्ता साध्वी या च व्यवस्थितः। न प्रतिबिंबवाद को मानो न अन्यवादी को, वे सब तो केवल मनोरंजन के लिए है महाराज। जैसे माला फेरने के लिए कोई मंत्र बताए जाते हैं, पर सारे मंत्र का विनियोग आपकी पुण्य कर्म में लगाने में है। जैसे जप के अनेक मंत्र होते हैं, वैसे वेदांत की अनेक प्रक्रियाएं हैं। उनमें मनोरंजन करते करते अद्वैत में स्थित हो जाती है। उसमें मनोरंजन करते करते अद्वैत में स्थिति हो जाती है। इसीलिए इतना जोर दे रहे हैं कि अविवाद तत्व में स्थिर करना श्रुति के बल से है। नारायण दक्षिण भारत के थे आचार्य श्री अप्पय दीक्षितेंद्र। वे अपने अनुग्रह ग्रंथ भामती के कल्पतरु परिमल में कहते हैं कि सारे साधनों का समन्वय तुझ में है। तुम वेदांते विविध महिमा गीयसे, जहाँ तेरा शब्द ईश्वर और जीव दोनों में लगाना है। वेदांत तुमको जगाते हैं, पर ऐसा कथन आचार्य श्री सुरेश्वर को जचा नहीं। उन्होंने अनुग्रह करते हुए लिखा, शुप्तम राजेव बंदिधि भी। चारण लोग राजा को भैरवी राग गा गा कर जगाते हैं।
उसमें यह नहीं कहते कि अरे सवेरा हुआ उठो, बल्कि उस गीत में राजा की तारीफ करते हैं। ऐसे जब ब्रह्म की महिमा वेदांती गाते हैं तो ब्रह्म उठ जाते हैं। ब्राह्मण बड़े बड़े कर्म करते हैं तेरे लिए, जैसे नौकर राजा के दर्पण को साफ रखते हैं कि वह अपना चेहरा देखकर खुश होवे, ऐसे ब्राह्मण के अंतःकरण में तुम अपना चेहरा देख देख कर खुश हो सको। अतः ग्रंथि के प्रविलय करके योगी लोग उसका चिंतन करते हैं, जुड़े हुए नक्शे को बिखेर कर, और जैसे छोटे बच्चे फिर उसे जोड़ते हैं, ऐसे उसने अपने को बिखेरा तो योगी उसे जोड़ते रहते हैं। वह ब्रह्म तुम हो, यह सारा संसार तुम्हारे लिए है, जो कुछ प्रिय है वह आत्मा के लिए प्रिय है, सारे वेदांतों का पर्यवसान तुम में है। नारायण, ध्यान रखना कि अन्य सब शास्त्र विचार करते हैं, दूसरों का वेदांत विचार करता है तुम्हारा। इसीलिए वेदांत शास्त्र में झगड़ा नहीं है। अनुमोदामहे वयम, बच्चों के खेल से जैसे आप प्रसन्न होते हैं, ऐसे सांख्य न्याय आदि युक्तियाँ सुन सुनकर हम प्रसन्न होते हैं। नारायण, परम ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करके श्रुति उसके साधन का वर्णन करती है। उसको अंतः प्रज्ञा और बहि प्रज्ञा रहित जागरण और स्वप्न की अंतरालावस्था से भी भिन्न बताया। जागरण और स्वप्नावस्था की अंतरालावस्था उपासना की है। इसी को श्रुति ने उभयतः प्रज्ञ कहा। उसके सगुण रूप का साक्षात्कार भी इंद्रियों के द्वारा नहीं होता। इसी कारण भगवान श्री वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए और तब विराट रूप का प्रदर्शन किया। जहाँ केवल मन की वासना से निर्मित पदार्थ होते हैं उसे स्वप्न कहते हैं। इंद्रियों से ग्रहण न हो सकने के कारण वह स्वप्न की तरह हुआ, पर सत्य होने के कारण जागृत की तरह भी हुआ। अतः श्रुति माता ने उपयतः प्रज्ञ कहा। इस उपहतः प्रज्ञ उपास्य तत्व में, जैसे कि हम पहले बता गए आए हैं कि उपासक की स्थिति के अनुसार भेद हो जाता है। सात्विक उपासना पर हम कुछ विचार कर चुके हैं। अभयम सत्व संशुद्धि ही ज्ञान योग व्यवस्थिति ही पर विचार करते हुए अभय और सत्व की शुद्धि की आवश्यकता बता चुके हैं। अब ज्ञान योग व्यवस्थिति पर कुछ विचार करेंगे। योग शब्द का अर्थ क्या है? युजी समाधो धातु है। अतः भगवान श्री पतंजलि ने योग स्थित वृत्ति निरोध के अलावा योग को कोई दूसरा अर्थ नहीं दिया, पर योग का वास्तविक अर्थ है ज्ञान के द्वारा समाधि में व्यवस्थिति। समाधि दो प्रकार की है, जड़ और चेतन। प्राणायाम प्रत्याहार इत्यादि जड़ समाधि के साधन हैं। ज्ञान के द्वारा समाधि में ज्ञान का अर्थ अपरोक्ष ज्ञान नहीं, क्योंकि अपरोक्ष ज्ञान से तो ज्ञान समकाल ही मुक्ति होती है। अतः ज्ञान का अर्थ है यहाँ पर परोक्ष ज्ञान है। नारायण, प्रायः भाष्यकार भगवान शंकराचार्य स्वामी महाभाग साक्षात्कार के अर्थ में विज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं। श्रीमद्भगवत गीता जी में भी ज्ञानम विज्ञानमस्तिक्यम ब्रह्मकर्म स्वभावजम, विज्ञान और विज्ञान को अलग अलग कहकर गाया है। उपनिषदों में भी अनेक स्थलों पर अनुभव पूर्वक ज्ञान को विज्ञान कहा गया है। अतः ज्ञान योग अवस्थिति ही से परोक्ष ज्ञान को लेना चाहिए। ज्ञान के द्वारा योग में व्यवस्थिति भी सात्विक उपासना है। यदि ज्ञान का अर्थ यहाँ परोक्ष ज्ञान लेंगे तो फिर दैवी संपत्ति नहीं रहेगा, तब तो ज्ञानी निस्त्रय गुणी हो जाएगा। नारायण, भेद दृष्टि नैसर्गिक या स्वाभाविक है, बिना विचार के व्यवहार स्वाभाविक है। विचार करेंगे तो व्यवहार नहीं चलेगा। यथा माँ बच्चे को पालती है तो यह नैसर्गिक व्यवहार है। बच्चे को पालने के लिए मोह की अपेक्षा है। मोह माने अविचार। अतः माँ हिसाब नहीं लगाती कि मैं इस बच्चे को पालती हूँ तो यह बड़ा होकर मुझे कुछ देगा। ऐसा विचार करेगी तो बच्चे को स्वयं न पाल कर धाय या नर्स को दे देगी। विचार व्यवहारता को रोकता है। इस नैसर्गिक भेद बुद्धि का कारण अविद्या बताया गया, तो उसका अर्थ केवल यह हुआ कि तुम्हारे अंदर अभेद बुद्धि की अविद्या है। सारी भेद बुद्धियों का संग्रह करके उसका एक नाम अविद्या रख दिया गया। अविद्या कारण कोई नहीं बताता, वह अनादि है। यथा अग्नि में गर्मी अनादिकाल से है, सारे अनर्थों के कारण वह भेद बुद्धि है। जब तक यह नहीं हटेगी तब तक दैवी संपत्ति स्वभाव नहीं बनेगी। इस भेद बुद्धि को परोक्ष ज्ञान दूर नहीं करता, दूर तो वह अपरोक्ष ज्ञान से ही होगा। आज इतना ही।
जय जय शंकर, हर हर शंकर।